और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है शंकराचार्य से जुड़ी हुई। शंकराचार्य का क्या होगा, इस पर बहुत दिन से अटकलें लग रही थी। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई। शंकराचार्य की आज तस्वीर सामने आई। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी, यह थी उनकी पहली तस्वीर। अपने यहां लोगों पर फूलों की बारिश की उन्होंने। और उसके बाद शंकराचार्य ने उनके गुरुकुल में जो बटुक हैं उनको टीका लगाया, उन्हें तिलक लगाया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की और फिर शंकराचार्य के आश्रम में जश्न शुरू हो गया, नृत्य शुरू हो गया और शंकराचार्य में आस्था रखने वाले लोग पहुंचने लगे। जमानत की खुशी में महाराज जी को जो हाई कोर्ट से जमानत दी गई है, उस जमानत की खुशी में यहाँ नृत्य किया जा रहा है। और ये गुजराती नृत्य है, पारंपरिक गुजरात का नृत्य। वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बना करके रखा गया है। बटुकों से यौन शोषण केस में शंकराचार्य को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च के तीसरे हफ्ते तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब तब तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। पुलिस शंकराचार्य से मामले में पूछताछ कर सकती है। इतने बड़े एविडेंस, इतने बड़े साक्ष्य, मेडिकल, पेन ड्राइव, हमें न्यायालय का पूर्ण भरोसा है और न्यायालय सजा देगा। और अभी न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आया, खुश होने की जरूरत नहीं है, कुकर्म ही हो। रहिए, अब आपको कोर्ट लिए चलता हूं। शंकराचार्य की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होनी थी। शंकराचार्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से पेश वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट को पॉक्सो केस की गंभीरता बताई, उन्हें निचली अदालत जाना चाहिए था कहा गया। शंकराचार्य के वकील ने कहा, इस मामले को साजिश बताया। यह धर्म गुरु का केस है, किसी अपराधी का नहीं। सरकारी वकील ने कहा, शंकराचार्य बहुत ताकतवर हैं, अगर वो बाहर रहेंगे तो केस को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। सरकारी वकील ने कहा, कोर्ट में एफआईआर की कॉपी पढ़ी गई। शंकराचार्य के वकील ने कहा, शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की हिस्ट्री शीट बताई। आशुतोष महाराज के खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं, उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। एक बटुक की मार्कशीट पेश की गई है जिसमें उसे बालिग बताया गया है। इसकी जांच की मांग की गई। कथित पीड़ित कभी भी आश्रम में नहीं रहा, यह भी कहा गया। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा, पीड़ित बच्चे कहां हैं? शंकराचार्य के वकील ने कहा, एक पीड़ित को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, दूसरे को पेश क्यों नहीं किया गया? आशुतोष महाराज के वकील ने कहा, दूसरे पीड़ित के पेपर चल रहे थे, इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कहा, अगर जमानत दी गई तो यह नजीर बन जाएगी। अब सुनवाई के लिए हाईकोर्ट आ जाएंगे सभी लोग। निचली अदालत की कार्रवाई पर असर पड़ेगा, इससे शंकराचार्य को पहले वहां जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट का आदेश आने तक अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। शंकराचार्य को जांच में सहयोग करने को कहा गया है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। और इसके बाद देखिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और आशुतोष महाराज क्या कह रहे हैं। गलत नहीं थे, हमारे पास हमारी सच्चाई का बल था, धर्म का बल था, इसीलिए हम हिम्मत करके आगे आ पाए। जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया उल्टा, उसके बावजूद हम क्यों खड़े रहे? अगर हमारे पास चरित्र का बल नहीं होता तो हम भी डूब जाते, परेशान हो जाते। कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया आज। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक मेरा अंतिम फैसला ना आ जाए, तो क्योंकि इनके अधिवक्ता कहने लगे कि होली आ रही है, साहब हमारे गिरफ्तार कर लेंगे, हम कैसे त्योहार मना पाएंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, जब तक
गिरफ्तारी नहीं करेंगे, परंतु जांच पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। माघ मेला में जो 18 तारीख को घटना हुई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके अनुपालन में ये सक्रिय हो गए और पहले इन्होंने 18 तारीख का एक झूठा केस बनाया जिसको कि 21 तारीख को इन्होंने मजिस्ट्रेट के यहाँ किया। उसमें इन्होंने इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि ये कहते हैं कि 18 को बच्चे इनके पास आ गए थे। यही सब बहस की गई। अब सवाल यह है, सच कैसे सामने आएगा? शंकराचार्य नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले शंकराचार्य का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, सच सबके सामने आ जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नार्को टेस्ट की मांग कर दी। शंकराचार्य ने कहा सच सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को सहित जो भी हो उसे कराया जाना चाहिए। शंकराचार्य के शिष्य ने भी सारे आरोपों को साजिश बताया। मुकुंदानंद ने कहा था वो नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होती है, कोर्ट की मंजूरी के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। आरोपी की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट संभव नहीं है। नार्को टेस्ट एक नियंत्रित मेडिकल माहौल में किया जाता है। इसमें सोडियम पेंटोथल इंजेक्शन शरीर में दिया जाता है। इससे व्यक्ति अर्धचेतन स्थिति में चला जाता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति कम हो जाती है, तब झूठ बोलने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तभी जांच टीम उससे केस से जुड़े सवाल पूछती है। एक्सपर्ट की टीम पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन नार्को टेस्ट के नतीजे सबूत के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते। इससे जांच एजेंसी को केस की जांच में मदद मिल सकती है, साथ ही नए सबूत खोजने में इससे मदद मिलती है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष महाराज और शंकराचार्य। यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। लैपटॉप में अगर सब कुछ है तो डिस्प्ले क्यों नहीं करते हैं? पहले कहते सीडी है, अब लैपटॉप हो गया। तो आपके पास है, आप दिखा दीजिए। और जब जिसके बारे में है, जब वही कह रहा है, आप कह रहे हैं हमारे बारे में है, हम ही तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक करो, क्यों देर लगा रहे हैं? यदि हम दोषी हैं तो ऐसा दंड दीजिए कि जो नजीर बने, और यदि हम दोषी नहीं हैं तो जिसने हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाया है उसको भी ऐसा दंड दीजिए कि जीवन में कभी भी किसी दूसरे निरपराध व्यक्ति के ऊपर फर्जी मुकदमा करने वाले ये हिस्ट्री सीटर आशुतोष जैसे लोग इस समाज के लिए कलंक हैं, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए। ऐसा दंड मिले कि वो नजीर बने। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और हिला देने वाली खबर है। मायावती का एक ही विधायक और उसके घर 3 दिन से रेड चल रही है। यूपी में बीएसपी के इकलौते विधायक पर छापा हो रहा है और छापे में करोड़ों रुपया अब तक निकल आया है। ये आप देख रहे हैं, उमाशंकर बीएसपी के विधायक हैं, मायावती के ठीक बगल में खड़े हुए हैं। मायावती उन्हें राखी भी बांधती है। अगली तस्वीर देखिए जरा, रेड की जो तस्वीरें सामने आई अलग अलग ठिकानों पर। ये बलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, उमाशंकर के बलिया के ठिकाने पर भी रेड हुई है। दावा किया गया कि सोनभद्र के ठिकाने पर जब रेड हुई तो दावा है कि इनकम टैक्स की टीम गाड़ी पे बाराती वाला स्टिकर लगाकर पहुंची थी, जिससे लगे कि बारात आई है। अब आपको बताऊं कि रेड में अब तक क्या कुछ मिला है, क्या दावा किया जा रहा है। यह है विधायक। यूपी में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर आयकर का छापा पड़ा। सोनभद्र, कौशांबी और बलिया समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की गई। बलिया और सोनभद्र में 60 घंटे बाद भी आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ में छापेमारी पूरी हो गई है, यहां करीब 50 अधिकारियों ने छापा मारा था। सोनभद्र में आयकर के 24 अधिकारी कई गाड़ियों से बाराती बनकर छापा मारने पहुंचे। अधिकारियों ने पहचान छिपाने के लिए गाड़ियों पर शादी के पर्चे लगाए। दावा है लखनऊ और अन्य ठिकानों से अब तक करीब 10 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जबकि इसके साथ ही महंगी गाड़ियां, सोना चांदी और कीमती जेवर मिले। फिलहाल आयकर की टीमें अभी भी टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही। ये कार्रवाई करीब 1000 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में की जा रही है। 1000 करोड़। इससे आपको अंदाजा होगा कि इनकम टैक्स के पास क्या इनपुट थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। आईटी वालों को नाम कौन बताता है?
और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती। सवाल ये नहीं हुआ सकते पे छापा पड़ा, बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का चौथे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है।